भगवान गणेश को समर्पित है और ये मान्यता है कि इस व्रत को सच्चे मन से करने वाले व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। पौराणिक कथा। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। माता पार्वती ने चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। खेल शुरू हुआ तो समस्या ये आई कि जीत हार का निर्णय कौन करेगा। तब भगवान शिव ने कुछ तिनके इकट्ठे करके एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की। उन्होंने उस बालक से कहा, बेटा हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम्हें ये बताना है कि कौन जीता और कौन हारा। खेल शुरू हुआ और हर बार माता पार्वती ही विजयी हुई। खेल समाप्त होने पर जब बालक से पूछा गया कि कौन जीता तो उसने गलती से भगवान शिव को विजयी घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को श्राप दे दिया कि वो अपाहिज हो जाएगा और कीचड़ में पड़ा रहेगा। बालक ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए माता से क्षमा याचना की। बालक को क्षमा मांगता देख माता का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन तुम्हें इससे मुक्ति मिल सकती है। यहाँ कुछ समय में नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा करने आएंगी। तुम उनसे गणेश व्रत की विधि पूछना और पूरी श्रद्धा व भक्ति से ये व्रत करना। ऐसा करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। 1 साल बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं और उन्होंने बालक को गणेश पूजन की विधि बताई। बालक ने 21 दिनों तक पूरे नियम और श्रद्धा से गणेश जी का व्रत किया। उसकी सच्ची आराधना से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए। भगवान गणेश ने बालक से उसकी इच्छा पूछी। बालक ने प्रार्थना की, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत तक पहुंच सकूं और वे ये देखकर प्रसन्न हों। भगवान गणेश ने उसे यह वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंचा और उसने अपनी कैलाश पहुंचने की कथा भगवान शिव को सुनाई। बालक की बात सुनकर भगवान शिव को भी ज्ञात हुआ कि माता पार्वती चौपड़ वाले दिन से उनसे रुष्ट थीं। देवी को मनाने के लिए भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती की नाराजगी दूर हो गई और वो स्वयं भगवान शिव से मिलने पहुंच गईं। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती को इस व्रत के बारे में बताया। यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता से मिलने पहुंचे। विनायक चतुर्थी व्रत का महत्व। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में कभी भी धन, सुख, संपत्ति और शांति की कमी नहीं होती है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं और उनकी उपासना से किसी भी कार्य में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। पूजा विधि। सुबह स्नान। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। सूर्यदेव को अर्घ्य। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गणेश पूजा। भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा में नारियल, फूल, फल, दीप, रोली, अक्षत, धूप और नैवेद्य, मोदक या लड्डू शामिल करें। मंत्र जाप। भगवान गणेश के समक्ष दीप जलाएं और ओम गं गणपतये नमः या ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु में देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंत्र का उच्चारण करें। कथा और आरती। विनायक चतुर्थी व्रत की कथा का पाठ करें और भगवान गणेश की आरती करें। प्रसाद वितरण। पूजा हो जाने के बाद सभी में प्रसाद बांटें। चंद्र दर्शन से बचें। मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी पर चंद्र दर्शन करने से जीवन में कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचें। तुलसी का प्रयोग। गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह व्रत सभी कष्टों को दूर करने वाला और सुख समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है।